आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपनी बाइबल के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपने सेल फोन या अपने मोबाइल फोन के साथ करते हैं, क्या होगा अगर हम इसे अपने पर्स या जेब में रखते हैं? क्योंकि हम उस सेल फोन के बिना कभी घर नहीं छोड़ते, है ना? बाइबल के कुछ छोटे संस्करण भी हैं जो आसानी से पर्स या ब्रीफकेस या जेब में फिट हो जाते हैं। शो पीस के रूप में नहीं, ऐसा नहीं है कि ये एक लकी चार्म है, लेकिन बस इतना है कि जब आपको इसकी आवश्यकता होगी तो आप इसे अपने साथ रखेंगे। परमेश्वर का वचन किसी अन्य पुस्तक की तरह नहीं है, ये जीवित है। शब्द कागज पर मृत शब्द नहीं है। जब आपको परमेश्वर से किसी चीज की आवश्यकता होगी तो वे वचन आपके लिए जीवंत हो उठेंगे। वहाँ बाइबल में कुछ ऐसा होगा जो आपको पता चलेगा कि उस विशेष स्थिति में आपके लिए है। इस पुस्तक की अनूठी शक्ति पर विचार करें जिसे हम बाइबल कहते हैं। इब्रानियों 4 और 12 हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ-गांठ और गुदे-गुदे को अलग करके आर-पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हम दिन में कितनी बार अपने सेल फोन को देखते हैं, उसे पलटते हैं, कोई संदेश पढ़ते हैं? हम में से कुछ लोगों के लिए ये संख्या काफी अधिक होगी। ठीक है, मान लीजिए कि हमने दिन में कई बार बाइबल का उल्लेख किया। मान लीजिए जब हमारे दिन में एक खाली पल था, उसे फोन पर बर्बाद करने या इंटरनेट पर सर्फ करने के बजाय हम सिर्फ एक अध्याय या परमेश्वर के वचन के कुछ अंश पढ़ते हैं। ये एक जीवंत सक्रिय पुस्तक है और इसका निश्चित रूप से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। क्या आप इसे रोज पढ़ रहे हैं? क्या आपके पास बाइबल पढ़ने की कोई योजना है? कई ईसाई भाई बहन बाइबल को एक पत्रिका की तरह मानते हैं, जैसे कि आकस्मिक पढ़ना। वे इसे उठाते हैं, किसी परिचित चीज की ओर मुड़ते हैं, एक या दो पैसेज पढ़ते हैं और बस। ये तो जैसे ऑफ और ऑन की स्थिति है और फिर उन्हें आश्चर्य होता है कि वे आत्मिक रूप से क्यों नहीं पढ़ पा रहे। परमेश्वर का वचन वो भोजन है जो हमें परिपक्व और मजबूत ईसाई बनने के लिए चाहिए। क्या आपका फोन कभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि आपने बिल का भुगतान नहीं किया था? परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि यीशु ने ये सब चुका दिया। आप कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होंगे और कोई कॉल ड्रॉप नहीं हो सकती। हमारे सेल फोन के विपरीत हमें अपनी बाइबल के डिस्कनेक्ट होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु ने पहले ही बिल का
भुगतान कर दिया है। हमारे सेल फोन की बैटरी खत्म हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। ये सदा जीवित और सक्रिय है। इसलिए सेल फोन की तरह हमें अपने बाइबल को अपने पर्स या जेब में रखना है। अपने सेल फोन की तरह दिन में इसे कई बार फ्लिप करना है। इसे भूल जाने पर वापस लेने जाना है। हमें अपनी बाइबल के साथ ऐसा व्यवहार करना है जैसे हम इसके बिना नहीं रह सकते, जैसे कि हम अपने सेल फोन के बिना